सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में ग्रामर का और वोकैब का सेक्शन साथ में लेकर चल रहे हैं। वोकैब के भी कुछ पार्ट्स आपने कर लिए हैं और ग्रामर का सेक्शन तो लगातार चल ही रहा है। पीछे कुछ सेशंस में हमने लगातार एडवर्ब के पार्ट्स किए हुए हैं, आगे आज भी हम एडवर्ब करेंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपने पीछे से रिवाइज नहीं किया हुआ है तो रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको कनेक्टिविटी फील हो, ताकि आप कनेक्ट रहें। आपको ऐसा ना लगे कि कुछ जो पढ़ रहे हैं वो बोरिंग लग रहा है। देखिए, अगर पीछे की चीज़ें आप नहीं पढ़ेंगे तभी आपको ऐसे सारे नेगेटिव वर्ड्स माइंड में आएंगे कि समझ नहीं आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हो सकता है आपको बोरिंग लगने लगे, क्योंकि जब बेस नहीं पता होगा, पीछे जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो एक मेथड के लिए, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। हम क्या करते हैं, पहले इजी चीज़ें बताते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे अप होते चले जाते हैं। तो अगर आपने पीछे की बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप पहले के चैप्टर्स रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे हम अभी एडवर्ब कर रहे हैं, तो एडवर्ब में भी हमने पीछे एडवर्ब का कुछ पार्ट किया हुआ है, बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का कैसे यूज होता है। अभी हम एडवर्ब के ही कुछ आगे एडवांस रूल करने वाले हैं। तो अगर आपने पीछे से रिवीजन नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। दूसरा, स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं। और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कनेक्ट रहिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपकी लाइफ में, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। डॉक्टर जैसे बताए वैसे प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दवा खानी चाहिए, टीचर जैसे बताए वैसे उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको आगे पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब हम एडवर्ब करने वाले हैं। एडवर्ब में हमने जो भी पीछे किया हुआ था आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब हम करेंगे एडवर्ब में। जैसे आपने देखा था कि एडजेक्टिव में, किसमें, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव में 3 फॉर्म थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। क्या थी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसी तरीके से जैसे एडजेक्टिव की 3 फॉर्म थी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इसी तरीके से ये हमने एडजेक्टिव लिखा है इसलिए ताकि आपको रिकॉल कर सके, कनेक्ट कर सके कि ये जो एडजेक्टिव लिखा है, एडजेक्टिव में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हुआ करती थी। इसी तरीके से एडवर्ब में भी, किसमें, एडवर्ब में भी अब हम एडजेक्टिव की जगह क्या लिख देंगे, एडवर्ब। पहले आपको पता चल गया ना कि एडजेक्टिव में ये तीनों फॉर्म होती थी। अब हम आपको बता रहे हैं कि एडवर्ब में भी, किसमें, एडवर्ब में भी एडजेक्टिव की तरह पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। एडवर्ब में भी क्या होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं। तो देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। जैसे हमने लिखा फास्ट, क्या लिखा, फास्ट। तो अब आप लोग बताइएगा कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी। तब तक आप लोग लिखिए, तब तक हम नेक्स्ट लिख रहे हैं। जैसे हमने एक और दूसरा एग्जांपल लिखा, हार्ड। क्या लिखा, हार्ड। तो अब आप बताइए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएंगी। फास्ट की क्या हो जाएगी, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे देखिएगा, फास्टर और फास्टेस्ट क्या हो जाएगा, फास्टर और फास्टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज भी हो जाएंगी। हार्ड का क्या हो जाएगा, अब तो आप लोग लिख ही सकते हैं, हार्डर। क्या लिख सकते हैं, हार्डर, हार्डेस्ट। क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट। क्या हो जाएगा, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। क्या हो जाएगा, हार्ड, हार्डर और हार्डेस्ट। आगे देखिएगा कुछ और वर्ड्स, जैसे हमने लिखा लॉन्ग। क्या लिखा, लॉन्ग। तो लॉन्ग की आप कंपैरेटिव डिग्री बताइए, लॉन्गर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट हो जाएगी। आगे देखिएगा, जैसे हम लिखेंगे शून की, किसकी, शून की। तो शून की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, शूनर, सूनेस्ट। क्या हो जाएगी, सूनेस्ट। चलिए आप लिखकर बताइएगा। आप लोग नियर की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बताइएगा, बताइएगा नियर की। तो नियर की क्या हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी नियरर। क्या हो जाएगी, नियरर। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, नियरेस्ट। क्या हो जाएगी, नियरेस्ट। या नियरेस्ट को ही नेक्स्ट भी कह सकते हैं, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री नियरर की ही नेक्स्ट भी हो सकती है। क्या हो सकती है, नियर का सबसे नज़दीक जो होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट होगा। अब देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट जो होगा ये
जैसे हम ऐसे करते हैं ना, कोई व्यक्ति किसी रो में पहला बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, पहला बैठा हुआ है। जो दूसरा व्यक्ति होगा उसको हम इसके क्या कहेंगे, नेक्स्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, नेक्स्ट कहेंगे। तो नेक्स्ट ही सबसे नजदीक होगा। आप रो में बैठे हुए हैं, आपसे जो नेक्स्ट है वही तो आपके सबसे नजदीक होगा। तो नियर का सुपरलेटिव डिग्री नेक्स्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, नियर का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो सकता है, नेक्स्ट भी हो सकता है। बताइए, इतनी बात समझ आई आप लोगों को? इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ, नोट कर लीजिएगा। तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है किसकी, एडवर्ब की। किसकी, एडवर्ब की। ये वर्ड एडवर्ब की तरह यूज किए गए हैं। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, लॉन्ग, सून, सूनर, सूनेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट या नेक्स्ट। ठीक है, तो इनको किस तरीके से यूज किया गया है, एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। और इन एडवर्ब की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज लिखी गई हैं। ठीक है, तो नियरेस्ट कैसे होगा, जो नजदीक है, और नेक्स्ट ही आपका सबसे क्या होगा, नजदीक होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट भी हो सकता है और नियरेस्ट भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे देखिएगा। तो ये तो हो गए एडवर्ब के। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, इस तरीके से जैसे एडजेक्टिव में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, आप लोगों का होमवर्क है इसमें पेज छोड़ कर रखिएगा अपनी कॉपी में, जहां आप नोट्स बना रहे हैं पेज छोड़ कर रखिएगा। और आगे कभी भी आपको कोई भी एडवर्ब इस तरीके से मिलता है जिसकी डिग्रीज लिखी जा सकती हैं, क्या की जा सकती हैं, डिग्रीज लिखी जा सकती हैं, तो उनको आपको होमवर्क के फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, होमवर्क के फॉर्म में लिखना है, ये आपका काम है। चलिए आगे देखिए। अब ये तो आपने देखा कि जैसे एडजेक्टिव में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री थी, वैसे ही आपने एडवर्ब की भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिख ली। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि ER और EST लगाकर ही बन जाए। क्या यहां पर आपने नियर में क्या किया, NEAR प्लस ER जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, ER जोड़ दिया। और यहां पर आपने क्या किया, नियर NEAR प्लस EST जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, मतलब यहां पर आपने वर्ड में EST जोड़ दिया और यहां पर आपने वर्ड में ER जोड़ दिया। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है। क्या कि ऐसा हमेशा जरूरी इसलिए नहीं होता है कि इसी तरीके से रूल से आप सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव और पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री बना सको। उसमें कई बार क्या होता है, अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसमें बाद में LY आ रहा है, क्या आ रहा है, LY आ रहा है, तो उसमें आपको मोर और मोस्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, उसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि इसमें आप आगे कम से कम एक पेज छोड़ कर लिखिएगा। और जब भी आपको जहाँ से भी यूज करते समय, कुछ टेक्स्ट पढ़ते समय कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के एडवर्ब मिलते हैं तो आप उनको यूज करते हुए अपने नोट्स में बढ़ा लीजिएगा, ताकि आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होती रहेगी इसी तरीके से। क्या होती रहेगी, वोकैब भी आपकी इसी तरीके से स्ट्रांग होती रहेगी। आगे देखिएगा, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज है ना। जैसे हमने लिखा क्या, जैसे हमने लिखा क्लेवरली। क्या, क्लेवरली, तो इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ER लगाने से काम नहीं चलेगा या EST लगाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका रूल है, जब एडवर्ब में क्या, एडवर्ब में जब एडवर्ब में LY हो, लास्ट में LY हो, क्या हो, LY हो, तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, क्या, कंपैरेटिव में क्या लगाना पड़ेगा, कंपैरेटिव में लगाना पड़ेगा मोर। क्या लगाना पड़ेगा, मोर लगाना पड़ेगा। और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सुपरलेटिव में मोस्ट लगाना पड़ेगा। बताइए क्या लगाना पड़ेगा, मोस्ट लगाना पड़ेगा।
जब एडवर्ब में लास्ट में एल वाई हो तो उसके कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। तो क्लेवरली का क्या हो जाएगा? मोर क्लेवरली, मोस्ट क्लेवरली। क्या हो जाएगा? मोर क्लेवरली, मोस्ट क्लेवरली, मोस्ट क्लेवरली। मोर क्लेवरली, मोस्ट क्लेवरली, है ना। अब आप लोग बताइएगा कुछ एग्जांपल्स, जैसे स्लोली। अब स्लोली की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखिएगा। मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। क्या हो जाएगा? मोर स्लोली और मोस्ट स्लोली। स्लोली का क्या हो जाएगा? मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। और आगे वर्ड्स बताइएगा। वाइजली, अब इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आप लिख लेंगे। मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली लिखिएगा। चलिए आगे लिखते रहिएगा। मोर वाइजली क्या हो जाएगा? मोस्ट वाइजली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे? इस तरीके से आप लोग और भी इसमें कुछ वर्ड्स ढूंढकर लिखेंगे जो क्या होंगे? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को मोर और मोस्ट जोड़कर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मोर और मोस्ट जोड़कर बनाएंगे। ऐसे वर्ड आपको लिखना है जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय, एडवर्ब की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? मोर एंड मोस्ट जोड़ना पड़े। क्या जोड़ना पड़े? मोर एंड मोस्ट जोड़ना पड़े। देखिए इसका एक एक्सेप्शन भी याद रखिएगा, तो ये आप लोग कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। आगे देखिएगा, एक वर्ड है ये तो हो ही जाएगा, मोर वाइजली। क्या हो जाएगा? मोर वाइजली। क्या हो जाएगा? मोर वाइजली और मोस्ट वाइजली। मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। क्या हो जाएगा? मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। अब देखिएगा इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? जैसे हमने लिखा यहाँ पे अर्ली। क्या लिखा? अर्ली, EARLY। तो अर्ली को जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो अर्ली का मोर अर्ली एंड मोस्ट अर्ली नहीं होगा। अर्ली का क्या हो जाएगा? अर्लियर, EARLIER। क्या हो जाएगा? अर्लियर हो जाएगा। बोलो, EARLIER। और इसका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी अर्लीस्ट, EARLIEST। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? अर्ली है, बाद में इसमें LY आ रहा है। क्या आ रहा है? LY आ रहा है, लेकिन इसकी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनेगी, क्या बनेगी? इसकी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनेगी वो अर्लियर और अर्लीस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अर्लियर और अर्लीस्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ समझ आई आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट बताइएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप बीच बीच में रेज करते जाइएगा, है ना। केवल चुपचाप बैठ के सुनना नहीं है, आपको अपनी बात भी रखनी है। आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस लॉजिकल होना चाहिए, जो स्टडी से रिलेटेड हो केवल, बस। आगे देखिएगा, तो ये आपने पढ़ा जब एडवर्ब में लास्ट में LY हो। क्या हो? जब एडवर्ब में लास्ट में LY हो, जैसे क्लेवरली, स्लोली, वाइजली। हमने ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं। इसके आगे आपका काम है, इसके आगे जो भी वर्ड्स आपको कभी स्टडी करते समय कुछ मिलते हैं तो उनको लिखिएगा और उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री मोर और मोस्ट बनाकर करिएगा। होमवर्क आप लोग करते रहिएगा। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। होमवर्क नहीं करेंगे मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सीखने की प्रक्रिया स्लो और ज़्यादा स्लो हो सकती है। स्लो एंड स्लो हो सकती है। कैसी हो सकती है? बहुत ज़्यादा स्लो हो सकती है ना। तो अगर आप सीखने की प्रक्रिया को अपना
फास्ट करना चाहते हैं, तेज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा दिनों तक स्टेबल रहे, क्या रहे, ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, जो होमवर्क दिया जाता है इस टेबल को और आगे बढ़ाइएगा। हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं कि इस तरीके से जैसे क्लेवरली, स्लोली या वाइजली ये वर्ड्स मिलते हैं, तो इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें मोर और मोस्ट का यूज करना है। क्या करना है, हमने एक्सेप्शन भी आपको बताया कि अर्ली जैसे इस तरीके का एक्सेप्शन है कि अर्ली में लास्ट में एल वाई लगा है, लेकिन ये मोर अर्ली एंड मोस्ट अर्ली से नहीं बनेगा, ये अर्लियर एंड अर्लीस्ट से बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखिएगा। सॉरी। तो ये तो हो गया एडवर्ब जिसमें हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। पहले हमने आपको बताया था कि ई आर और ई एस टी जोड़कर बनाते हैं। अब आगे हम सीखेंगे कुछ इरेगुलर एडवर्ब्स होते हैं जिनमें ये क्लियर नहीं होता कि मोर मोस्ट लिखकर बनेगा या ई आर ई एस टी लगकर बनेगा, तो उनको देखते हैं अब हम। देखिए अभी आपने लिखा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पहले आपने पढ़ा रूल कि यहाँ पर ई आर लगाकर और यहाँ पर ई एस टी लगाकर आप वर्ड का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना ले रहे थे। क्या कर ले रहे थे, वर्ड का सुपरलेटिव डिग्री बना रहे थे। जैसे आपने एग्जांपल लिया था लॉन्ग, क्या लिया था, लॉन्ग, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉन्गर, बोलो, और इसका क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट। फिर आपने देखा दूसरा रूल आपने देखा कि यहाँ पर मोर क्या लगा दिया और यहाँ पर मोस्ट लगा दिया। क्या लगा दिया, जैसे हमने एग्जांपल लिया क्लेवरली, क्या लिया, क्लेवरली, तो मोर क्लेवरली क्या हो जाएगा, मोर क्लेवरली और मोस्ट क्लेवरली। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इर्रेगुलर एडवर्ब्स। कैसे एडवर्ब्स, इर्रेगुलर एडवर्ब्स। इर्रेगुलर एडवर्ब्स क्या होते हैं, देखिए पहले पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं, ये वाले नहीं पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे इर्रेगुलर एडवर्ब्स। ये वाली बात क्लियर होगी, ओके। तो अब हम जो थर्ड पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, थर्ड पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं इर्रेगुलर एडवर्ब्स। कैसे एडवर्ब्स, इर्रेगुलर एडवर्ब्स, जिसमें ना ही ई आर ई एस टी से काम चलने वाला है। अब हम पढ़ने वाले हैं इर्रेगुलर एडवर्ब्स। इर्रेगुलर एडवर्ब कैसे बनते हैं देखिएगा, इसमें ना तो ई आर ई एस टी से काम चलेगा, ना ही इसमें ई आर और ई एस टी से काम चलेगा। ई आर और ई एस टी भी नहीं लगता, इनमें मोर और मोस्ट भी नहीं लगता। क्या नहीं लगता, मोर और मोस्ट भी नहीं लगता। तो क्या होता है इनका, देखिएगा आगे। जैसे हमने लिखा वर्ड लिखा फार, क्या लिखा, फार, तो फार मतलब क्या होता है, नियर एंड फार। फार का मतलब होता है दूर, क्या होता है, दूर। तो इसका जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्दर, क्या हो जाएगा, फार्दर, और फारदेस्ट, क्या हो जाएगा, फारदेस्ट। फार, फार्दर, फारदेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फार, फार्दर, फारदेस्ट हो जाएगा। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, ओके। आगे देखिएगा, जैसे हमने लिखा लेट, क्या, लेट, तो लेट का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, लेट का कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा लेटर, क्या हो जाएगा, लेटर। फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा इसका क्या, लेटेस्ट, क्या हो जाएगा, लेटेस्ट। और इसका ही लेटेस्ट को हम क्या कह सकते हैं, लास्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लास्ट कह सकते हैं। अगर आपको याद हो हमने लिखा था नियर, क्या लिखा था, नियर, तो नियर की जो सुपरलेटिव डिग्री लिखी थी हमने नियरर, क्या लिखी थी, नियरर। और हमने आपको बताया था कि नियरर के साथ नियरेस्ट होगा, सॉरी, NEREST, नियरेस्ट।
और हमने आपको बताया था नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा। तो नेक्स्ट पोजीशन को बताता है, किसको बताता है, नियरेस्ट डिस्टेंस को बताता है, किसको बताता है, डिस्टेंस को बताता है। यहाँ पर जो लेटेस्ट है, क्या है, लेटेस्ट है, ये टाइम को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लेटेस्ट जो है टाइम को बता रहा है, और लास्ट पोजीशन को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लास्ट जो है पोजीशन को बता रहे हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं तो लेट या सबसे बाद वाला क्या है, यहाँ पर सबसे बाद वाला, तो लेटेस्ट क्या हो जाएगा, टाइम को बता रहा है, और लास्ट क्या बता रहा है, पोजीशन को बता रहा है। जैसे यहाँ पर नियरेस्ट और नेक्स्ट बता रहा था, क्या बता रहा था, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट जो है वो पोजीशन को बता रहा था। इसी तरीके से लेटेस्ट जो अभी बहुत जल्दी हुआ है और लास्ट जो सबसे बाद में हुआ है, ये पोजीशन के हिसाब से, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो सबसे लास्ट में कौन आया, इस क्लास में सबसे लास्ट में कौन आया, जो सबसे लास्ट में आया है ना तो वही सबसे लेट आया। और लेटेस्ट का मतलब यहाँ पर टाइम से, जैसे हम लोग बोलते हैं अभी लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है, क्या बोलते हैं हम, लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है। किसी भी चीज़ पे फैशन हमेशा क्या होता है, लेटेस्ट होता है। फैशन की डेफिनेशन ही यही होती है, जो सबसे लास्ट में चल रहा हो, जो अभी चल रहा हो, जो तुरंत चल रहा हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटेस्ट बोलते हैं। बोलो, ये बात क्लियर हो गई, इतना समझ आ गया, कर लेंगे यहाँ तक आप लोग। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, आगे बताइएगा। जैसे लिटिल, क्या, LITTLE, लिटिल हो गया, तो लिटिल की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएंगी। अब इसको हम ER या EST लगा के नहीं बना सकते, क्या नहीं कर सकते, लिटिल का लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और लीस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी। लिटिल लेस लीस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिटिल लेस लीस्ट हो जाएगा बोलो क्या हो जाएगा, लिटिल लेस लीस्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे हमने वर्ड लिखा मच, क्या लिखा, मच, तो मच की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मच का हो जाएगा मोर, क्या हो जाएगा, मोर। एडजेक्टिव में भी हमने आपको बताया हुआ था, एडजेक्टिव में भी हमने ये वाली बात आपको बताई हुई थी, मच, मोर, मोस्ट, क्या हो जाएगा, मच, मोर, मोस्ट। आगे देखिएगा, बैड, क्या, बैड का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बताइएगा। बैड का हो जाएगा वर्स एंड वर्स्ट, क्या हो जाएगा, वर्स्ट। बैड का क्या हो जाएगा, वर्स और वर्स्ट हो जाएगा। इल का भी वर्स और वर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इल की भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, वर्स एंड वर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्स और वर्स्ट हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ आ रही है, यस और नो। तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है ये हम इर्रेगुलर एडवर्ब की पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं, इर्रेगुलर की। अगर रेगुलर होता तो सबसे आसान था ER लगा देते, EST लगा देते, या थोड़ा सा और हो जाता मोर और मोस्ट लगा देते। लेकिन इस सिचुएशन में दोनों में से ही कोई भी वर्ड यूज नहीं कर सकते, ना हम ER EST से काम चला सकते, ना ही हम मोर एंड मोस्ट से काम चला सकते। ये इर्रेगुलर एडवर्ब्स होते हैं। कैसे एडवर्ब्स होते हैं, इर्रेगुलर एडवर्ब्स होते हैं जिनका तीनों में अलग अलग होता है। क्या होता है, तीनों में एक कोई सेट पैटर्न नहीं है पहले से। जैसे पहले हमने देखा कि मोर और मोस्ट लगा के हमने सबको बना लिया, या उसके पहले हमने देखा कि ER और EST लगाकर बना दिया। ये वर्ड ऐसे नहीं है, इनका पहले से कोई सेट पैटर्न नहीं है, या सभी का एक जैसा पैटर्न नहीं है, सभी का डिफरेंट है। फार, फार्दर, फारदेस्ट हो गया, क्या हो गया, फारदेस्ट हो गया। लेट, लेटर, लेटेस्ट हो गया, या लेटेस्ट की जगह एक वर्ड और आ जाएगा, लास्ट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिटिल, लेस, लीस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिटिल, लेस, लीस्ट हो जाएगा। उसके बाद मच, मोर, मोस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मच, मोर, मोस्ट हो जाएगा। उसके बाद बैड, वर्स, वर्स्ट हो जाएगा। इल का भी वर्स और वर्स्ट हो जाएगा। एडजेक्टिव में भी आपने देखा हुआ था, ये वर्ड्स हमने बताए थे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं और
एडवर्ब में भी यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं और एडवर्ब में भी। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो देखिएगा, बिल्कुल इंट्रोडक्शन में जब हमने एडवर्ब स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं और एडवर्ब में भी होते हैं। एक बार और बता दूंगा अभी, ठीक है? आगे देखिएगा तब तक। और कुछ एग्जाम्पल इसके लिखिएगा। देखिए जैसे वेल, बेटर, बेस्ट, क्या हो जाएगा? वेल, बेटर, बेस्ट। आपने एडजेक्टिव में पढ़ा था गुड, बेटर, बेस्ट। क्या पढ़ा था? गुड, बेटर, बेस्ट। लेकिन गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्ब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्ब पढ़ रहे हैं। तो गुड एडजेक्टिव होता है और गुड एडजेक्टिव के भी बेटर एंड बेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बेटर एंड बेस्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? एडवर्ब पढ़ना है। तो वेल का पढ़ेंगे, वेल का क्या हो जाएगा? बेटर, बेस्ट हो जाएगा। बोलो आगे देखिएगा। आगे हम नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ। फोर्थ मतलब होता है आगे। क्या होता है? फोर्थ का मतलब आगे होता है। तो इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? फर्दर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फर्दर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? फर्देस्ट। क्या हो जाएगी? फर्देस्ट। बताइए, ये बात समझ आई? यस और नो? क्लियर हो गया यहां तक? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। वेल, बेटर, बेस्ट होता है, बता दिया हमने। गुड का भी बेटर बेस्ट होता है। किसका? गुड का भी बेटर बेस्ट होता है। लेकिन क्योंकि गुड एडजेक्टिव है, क्या है? गुड एडजेक्टिव है, उसको हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। गुड बेटर बेस्ट भी होता है, वेल बेटर बेस्ट भी होता है। क्या होता है? वेल बेटर बेस्ट भी होता है। फोर्थ, फर्दर और फर्देस्ट होता है। क्या होता है? फोर्थ, फर्दर और फर्देस्ट होता है। देखिए कोई भी चीज़ अंतिम नहीं होती। ये जो टेबल बनवा दी गई ये अंतिम टेबल नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि अपनी कॉपी में कुछ पेज छोड़ कर रखिएगा। क्या करके रखिएगा? कुछ पेज छोड़ कर रखिएगा, ताकि आपको जो कभी नए वर्ड्स मिले, कुछ और वर्ड्स ऐसे मिले जिनकी आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पता चले कहीं से भी, तो आप उनको भी अपने इस टेबल में ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इससे आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी। क्या होगी? इससे आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी। ध्यान रखना है आपको इस चीज़ को, ठीक है? तो आगे चलें, कुछ और रूल्स एडवर्ब के पढ़ते हैं। देखिए जैसे ये बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक तो हमने ER और EST जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया। दूसरा रूल आपने देखा कि मोर और मोस्ट जोड़कर हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया। क्या बनाया? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया। थर्ड आपने देखा इस तरीके से इर्रेगुलर एडवर्ब। कैसे एडवर्ब? इर्रेगुलर एडवर्ब का भी, जिनका बिल्कुल अलग अलग होता है, उन्हें ऐसे लिखकर भी हम क्या कर सकते हैं? याद करते हैं। तो इनको अब आपका काम है, होमवर्क है आपका, इनको यूज कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? यूज कर लीजिएगा। अच्छा, अभी बताता हूँ आपको कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में कैसे डिफरेंस पहचाने। हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, आप लोग देखते नहीं हो। शुरू से देख कर आते तो आपको ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। समझे? ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल देकर हमने बताया हुआ था आपको कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आप लोग ही बताइए, एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं। कॉमनली एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं। लेकिन जो एडवर्ब होते हैं, क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब मेनली वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। किसको क्वालिफाई करते हैं? वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। किसको मॉडिफाई करते हैं? वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। बोलो, ये बात क्लियर होगी? एडजेक्टिव, एडवर्ब जो होते हैं मेनली वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। फिर हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था जो एडवर्ब होते हैं वो कुछ वर्ड्स जैसे इवन और ओनली जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर देते हैं। वर्ब एडवर्ब को तो करते ही है, एडवर्ब वर्ब को तो क्वालिफाई करते ही हैं, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब स्वयं एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करते हैं। समझे? एडवर्ब कंजक्शन को भी क्वालिफाई करते हैं। हमने सारे एग्जांपल बताए हुए। शुरू का बिल्कुल फर्स्ट इंट्रोडक्टरी जो वीडियो था एडवर्ब का, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सेशन है, उसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। फिर भी एक बार देख लीजिएगा। एडवर्ब की कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? एडजेक्टिव से कर रहे हैं।
एडवर्ब की कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं? एडजेक्टिव से कर रहे हैं। देखिए एडजेक्टिव में आपने ये वाला सेंटेंस पढ़ा था, ही इज क्या, ही इज अ फास्ट रनर, ही इज अ फास्ट रनर। तो ये जो रनर लिखा है इसके पहले क्या आ जाएगा? फास्ट आ गया। तो फास्ट यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और रनर क्या है? नाउन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही इज अ फास्ट रनर, हाँ यहाँ पे नाउन है। बोलो। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा ही रैन फास्ट, क्या लिखा? ही रैन फास्ट। रैन क्या है? वर्ब है। रैन क्या है? वर्ब है। और फास्ट क्या है? एडवर्ब है। क्या है? फास्ट एडवर्ब है। ही रैन फास्ट क्या हो जाएगा? ही रैन फास्ट। तो फास्ट क्या है? एडवर्ब है। और रैन क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई करता है तो उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। जैसे हमने लिखा दे वर्क हार्ड, क्या? दे वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड। तो अगर हम एडजेक्टिव में इसको यूज करना होगा, ही इज अ हार्ड वर्कर, ही इज अ हार्ड वर्कर, क्या हो जाएगा? ही इज अ हार्ड वर्कर, क्या हो जाएगा? ही इज अ हार्ड वर्कर। ये बात क्लियर होगी? ओके आगे देखिएगा। अब यहाँ पर वर्क वर्ब है, क्या है? वर्ब है। और हार्ड क्या है? एडवर्ब है। ये हार्ड किसके बारे में बता रहे हैं? वर्क के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर फास्ट किसके बारे में बता रहे हैं? रन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हार्ड वर्कर है, ये वर्कर के बारे में हार्ड एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो हार्ड क्या है? एडजेक्टिव है। और वर्कर क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है आगे देखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल लिखा, कम बैक, क्या? कम बैक। कम बैक, कम वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। बैक एडवर्ब हो जाएगा। कम क्या करना है? बैक करना है। कम क्या करना है? बैक करना है। तो ही कम फ्रॉम द बैक डोर, ही केम फ्रॉम द, क्या हो जाएगा? ही केम फ्रॉम द बैक डोर। कौन सा डोर? बैक डोर। तो डोर के पहले कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है? बैक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हुआ है? एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। और डोर क्या है? डोर एडवर्ब है। डोर क्या है? सॉरी एडजेक्टिव हो गया तो डोर क्या हो गया? नाउन हो जाएगा। यहाँ पे डोर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हुई? ओके आगे देखिएगा। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा एडवर्ब और उनके एडजेक्टिव्स, क्या? एडवर्ब और उनके एडजेक्टिव्स। जैसे ऑलमोस्ट होता है, क्या होता है? ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट का एडजेक्टिव क्या होता है? मोस्ट होता है। क्या होता है? मोस्ट होता है। बोलो। ऑलमोस्ट एडवर्ब होता है, क्या होता है? और जबकि मोस्ट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये याद रखना है हमें। वेल और गुड अभी हमने आपको बताया था। वेल एडवर्ब है, इसका एडजेक्टिव क्या होता है? गुड होता है। क्या होता है? गुड होता है। जैसे हमने आपको बताया, इसको रख कर देते हैं, आगे देखिएगा। इजीली क्या है? इजीली एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। इजी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इजी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। बोलिए। इजी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और इजीली उसका क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो इस तरीके से हमने एडवर्ब का कुछ पार्ट किया हुआ है। एडवर्ब के अभी हम आगे भी कुछ पार्ट्स करने वाले हैं। एडवर्ब का मेनली कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करने वाले। तब तक आप लोग इसको ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।